वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है स्टेम सेल्स। आज के लेक्चर में हम स्टेम सेल की डेफिनेशन, इनका ओरिजिन और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम अपनी बॉडी में जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। दिस मीन्स दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर specific function in the beginning, but they can develop into different types of specialized cells. स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के वो अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि बिगनिंग में, स्टार्ट में इनका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन बाद में ये जो है डिवाइड हो के डिफरेंट टाइप के सेल बनाते हैं, और हर सेल का जो है एक ख़ास फंक्शन होता है। तो ये हमारी बॉडी के वो सेल हैं जो डिवाइड हो के डिफरेंट टाइप के सेल बनाते हैं, और फिर उन सेल का डिफरेंट जो है वो फंक्शन होता है। एक और यहाँ पे आपको शॉर्ट डेफिनेशन नज़र आ रही है। स्टेम सेल्स आर द सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये वो ख़ास सेल होते हैं जो कि डिवाइड हो के डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं। स्टार्ट में इनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये सेल डिवाइड हो के डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाते हैं, और उन सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओरिजिन ऑफ स्टेम सेल्स, ओरिजिन यानी कि इनकी जो स्टार्टिंग थी, जो इनकी बिगनिंग थी, वो कहाँ से हुई, कहाँ से ये जो है वो बने थे स्टेम सेल। अराउंड 220 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 220 टाइप के सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। और दीज सेल्स वेरी इन साइज, शेप एंड रोल, बट ऑल ऑफ देम हैव अ कॉमन ओरिजिन। ये सारे सेल जो 220 टाइप के सेल हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ये सारे एक दूसरे से साइज़, शेप और फंक्शन में डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब सेल्स का जो ओरिजिन है, यानी जो इनकी इब्तिदा हुई थी, वो एक जैसी है। ये सारे जिस फर्स्ट सेल से बने थे, उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। दीज आर सेल्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड अ जाइगोट, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी में 220 टाइप ऑफ सेल मौजूद हैं, ये सारे के सारे सेल जो है वो एक सिंगल सेल से बने थे। उस सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलती हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट्स यानी कि एग्स, जब ये मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इनके मिलने के बाद जो पहला सेल बनता है, उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। फिर जाइगोट में जो है वो माइटोसिस होती है, डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, और इसके बाद जो है इससे फर्दर जो है डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स बनते हैं, और फिर स्टेम सेल्स जो है वो डिवाइड होकर स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं, जिनका हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ये जितने भी 220 टाइप के सेल हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ये सारे के सारे जिस सिंगल सेल से बने हैं, उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या है? इट एक्ट्स एज द वेरी फर्स्ट स्टेम सेल एंड हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेम सेल है जिसके अंदर ये एबिलिटी है, जो डिवाइड होकर फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में बनाता है, और फिर उन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। एज द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, डिफरेंट सेल लाइन्स एंड फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स, ठीक है। जाइगोट फर्स्ट स्टेम सेल था जिसके अंदर ये एबिलिटी थी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है बॉडी में, तो डिफरेंट सेल लाइंस जो हैं वो इन स्टेम सेल से बनती हैं। सेल लाइंस का मतलब यहाँ पे ये है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, और हर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल का ग्रुप जो है वो मसल सेल बनाएगा, दूसरा जो है वो स्किन सेल बनाएगा, तीसरा जो है वो ब्लड सेल बनाएगा। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो फर्स्ट सेल हैं जो कि डिवाइड हो के आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट सेल की टाइप्स बनाते हैं। एक और यहाँ पे आपको डेफिनेशन स्टेम सेल की नज़र आ रही है। अ सेल विच गिव राइज टू सेल्स ऑफ अदर टाइप्स इज कॉल्ड स्टेम सेल, ठीक है। ऐसा सेल जो कि डिवाइड हो के फर्दर आगे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स जो हैं, इनकी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 है सेल्फ रिन्यूअल। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड मेक मोर स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो के डिफरेंट और स्टेम सेल्स बना सकते हैं।
स्टार्टिंग में बिगनिंग में ये अनस्पेशलाइज होते हैं, इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, लेकिन जब इनसे डिफरेंट और टाइप के सेल बनते हैं तो उन सब सेल्स का जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स जो है वो ब्लड सेल बना रहे हैं, ठीक है, और ब्लड सेल आपको पता है कि इनका काम होता है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर स्टेम सेल नर्व सेल बना रहे हैं तो नर्व सेल का क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सिस को जो है वो जनरेट करते हैं। अगर स्टेम सेल से मसल सेल बन रहे हैं तो मसल सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्टेम सेल की वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टेम सेल्स कैन चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन। स्टेम सेल्स जो हैं वो आगे से फिर स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो बनाते हैं और हर स्पेशलाइज सेल का एक ख़ास फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टेम सेल तो अनस्पेशलाइज होते हैं, उनका कोई काम तो नहीं होता, लेकिन आगे से वो डिफरेंट टाइप के सेल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लड सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, नर्व सेल बना रहे हैं, मसल सेल बना रहे हैं। ब्लड सेल की 3 टाइप्स हैं फर्दर, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। नर्व सेल्स जो हैं आपके ब्रेन की सेल्स को बोलते हैं। इसी तरह मसल सेल्स जो हैं वो आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पे ये मतलब है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो आगे से डिवाइड होके वो आगे से स्पेशलाइज सेल बनाएंगे और हर सेल का जो है वो एक ख़ास फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको बताया हुआ जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर 2 डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज़म मेल और फीमेल जो है उनके जब जर्म लाइन सेल मिलेंगे, एग और स्पर्म्स मिलेंगे, तो फर्स्ट जो सेल बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर जैसे जैसे जाइगोट के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन होगी, उससे डिफरेंट सेल लाइंस बनेंगी, यानी सेल्स के डिफरेंट ग्रुप बनेंगे और हर सेल लाइन का जो है वो एक अपना स्टेम सेल होगा जो आगे फर्दर डिवाइड होके डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेम सेल है उससे ब्रेन बन रहे हैं, दूसरे से लिवर बन रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट जो हैं वो बॉडी के जो हैं डिफरेंट सेल्स बनेंगे स्टेम सेल से फर्दर, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टेम सेल्स बाय देम सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड आर अनस्पेशलाइज। स्टेम सेल्स खुद अनस्पेशलाइज होते हैं, यानी इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, लेकिन जब आगे से इनके अंदर जब डिवीज़न होगी, ठीक है, तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जिस तरह के ये जो सेल आगे बनाएंगे वो सेल जो इनसे बनेंगे वो आगे से स्पेशलाइज्ड होंगे, यानी कि उनका अपना कोई ख़ास फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन और अनस्पेशलाइज की टर्म है इनको ज़रा हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स का बताया, ये वो सेल्स होते हैं सेल्स विद अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका कोई ख़ास स्ट्रक्चर है और फंक्शन हो, काम होता है, रोल होता है। और अनस्पेशलाइज वो होते हैं सेल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, या जिनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे बताया हुआ है स्टेम सेल खुद तो नॉन डिफरेंशिएटेड है, यानी कि इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फंक्शन इनका नहीं होता। Each daughter cell produced by division of a stem cell has capacity to remain unspecialized stem cell or differentiate into mature cells of some tissue. डॉटर सेल किसको कहते हैं, जो न्यूली फॉर्म सेल्स बॉडी में होते हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ अ स्टेम सेल। स्टेम सेल वो मेन सेल था, वो पहला सेल था जिससे फर्दर आगे डिफरेंट टाइप के सेल बने। हर डॉटर सेल जो इससे बनता है स्टेम सेल की डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं लेकिन बाद में ये डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि इनका कोई ख़ास फंक्शन होता है। ये जिस टाइप के सेल बनाएंगे हर सेल का जो है वो एक ख़ास फंक्शन होगा। सो स्टेम सेल्स डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड होते हैं। रीन्यू देम सेल्स एंड डॉटर सेल डिफरेंशिएट इनटू डिस्टेंट सेल टाइप्स, ठीक है। ये डिवाइड होते हैं, ख़ुद को रीन्यू करते हैं और इनसे डिफरेंट टाइप के सेल टाइप्स बनाते हैं फिर आगे से। और हर स्टेम सेल का जो है वो एक ख़ास फंक्शन होता है। यहाँ पे स्टेम सेल की एक और प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ कि ये जो है इनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन पे अगर कट लग जाए, कुछ दिनों बाद आपकी स्किन जो है वो दोबारा से जो है वो ग्रो हो जाती है, ठीक है, निकल आती है आपकी स्किन। कैसे होती है वो, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। स्टार्टिंग में आपकी स्किन जिन स्टेम सेल्स से बनी थी वही वाले स्टेम सेल आपकी स्किन में मौजूद होते हैं। तो जैसे ही आपकी स्किन पे कट लगेगा कुछ दिनों बाद न्यू स्किन सेल्स फॉर्म होंगे। वो कैसे होंगे, क्योंकि आपकी स्किन में वो वाले स्टेम सेल्स मौजूद थे जिनसे पहली दफ़ा आपकी स्किन बनी थी, तो वो दोबारा से ख़ुद को डिवाइड करके न्यू स्किन जो है वो बनाएंगे। इसी तरह हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं जिनसे हमारा लिवर बना होता है उनके अंदर भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अगर हमारी बॉडी के लिवर सेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएँ
तो हमारी जो लिवर सेल के अंदर वो स्टेम सेल जिनसे पहली दफ़ा लिवर सेल बने थे वो मौजूद होते हैं, तो उन स्टेम सेल्स में दोबारा डिवीज़न होगी और दोबारा से वो जो है वो न्यू लिवर सेल्स जो है बना लेंगे। इस तरह हमने पढ़ा था कि जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी 120 डेज़ की लाइफ होती है। 120 डेज़ के बाद जो है वो ओल्ड रेड ब्लड सेल जो हैं बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जो न्यू रेड ब्लड सेल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो हमारे बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं जिनसे पहली दफ़ा हमारे रेड ब्लड सेल बने थे वो मौजूद होते हैं। उन्हीं से दोबारा जो है उनके अंदर डिवीज़न होती है और दोबारा जो है वो न्यू जो है रेड ब्लड सेल बनते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको बुक पे एक डायग्राम भी दी हुई है, स्टेम सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टेम सेल वो वाले सेल होते हैं जिनसे बॉडी के डिफरेंट सेल के फर्दर जो है डिफरेंट सेल्स जो है बनते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टेम सेल्स जो है वो अदर स्टेम सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, फिर आगे से इनसे मसल सेल बन रहे हैं। मसल सेल का काम क्या है? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्व सेल बन रहे हैं, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं, और लिवर सेल बन रहे हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टेम सेल जो है इनसे आगे फर्दर हीमेटोपोइटिक सेल स्टेम सेल बन रहे हैं। हीमेटोपोइटिक जो है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिनसे हमारे ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है। और ब्लड सेल की आपको पता है 3 टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। नीचे आपको फंक्शन भी इनके नज़र आ रहे हैं। तो सिंपली हम ये कहते हैं स्टेम सेल्स आर द सेल्स, ठीक है, दैट गिव राइज टू सेल्स ऑफ अदर टाइप्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं। ये स्टार्टिंग में बिगनिंग में इनका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन इनसे जो फर्दर सेल्स बनते हैं उन सब सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।